मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी लोग नीचे हो जाएंगे। आज सीता धनुष देखो सिपाही नाच रहे हैं देश के वीर, इसलिए आप सब लोग नीचे से, क्योंकि सामने से आरती। हमारे बीच हैं बीजेपी के सीनियर नेता विजय जोड़ी जी, जो कि लगभग 137 राष्ट्र से गंगा जल या वहाँ की जल लेकर श्री राम जन्मभूमि में राम का जलाभिषेक करने के लिए जो एक नया पहल उदाहरण किया, उसका आज जो है कार्यक्रम था। विजय जी, जो आज का कार्यक्रम के खासतौर विषय के बारे में हमारे दर्शकों। देखिए, हजारों वर्ष बीत गए। जिस सीता मैया ने प्रभु श्री राम को ऊर्जा दी, उनके साथ जंगल जंगल पैदल चलती रही, और जिस प्रकार से उन्होंने संयम का, सादगी का परिचय दिया। प्रभु श्री राम को 2 पुत्र रत्न दिए, और फिर भी जगह जगह और समय समय पर अलग अलग कसौटियों से उतरती रही, पार होती रही। आज उस सीता मैया का सीता नवमी महोत्सव मनाना हम सब के लिए एक आनंद और खुशी का सबब है। और आज इस अवसर के ऊपर 137 देशों की नदियों और समुद्रों का जल, जो ना केवल मुझे हिंदू भाइयों ने, अपितु मुसलमानों ने, क्रिश्चियंस ने, सिख, बौद्ध, ज्यूज, सभी धर्मों को मानने वाले भाइयों और बहनों ने उस जल को भारत के अयोध्या राम मंदिर में अर्पण करने के लिए मुझे भेजा है। उन 137 देशों के जल कलशों की पूजा और अर्चना श्रद्धेय श्री अजय भाई जी के मुखार वृंद से संगीत के साथ, गीतों के साथ, प्रार्थना के साथ आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और मुझे ये कहना है कि आज की नौजवान पीढ़ी को, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, अपने धर्म के प्रति पक्के रहो, धर्मांतरण का विरोध करो, सबसे प्यार करो, और सबको अपने बनाने की कला में निपुण हो। आपको मॉडर्न भी रहना है, आपको शिक्षा से ओतप्रोत भी रहना है, लेकिन देश के विकास के लिए तन, मन और धन से समर्पित भी रहो। ऐसी आज सीता नवमी महोत्सव के सुअवसर के ऊपर मेरी सबसे प्रार्थना है। जय सिया राम, जय सीता माता। आपको ऊर्जा मिला है कि आप 55 देश और 55 देशों से भी आप जल लाएंगे, और 192 देश को पूरा करने का आपका लक्ष्य है। इस पर कितना काम होगा? देखिए, मुझे इस सारे काम के लिए प्रेरित करना भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता, जिनके साथ मैंने अनेकों वर्ष तक काम किया, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे प्रचारक अशोक सिंघल जी, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। उसके बाद मैंने ये प्रण लिया, प्रभु श्री राम का अभिषेक न केवल भारत के भारतीय करेंगे, अपितु विश्व भर में प्रभु श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेने वाले हजारों, लाखों और करोड़ों व्यक्तित्वों को मैं संपर्क कर पूजा अर्चना के बाद उन देशों का
शुद्ध जल मैं भारत मंगवाकर अयोध्या राम मंदिर में अर्पण करूं। और मुझे लगता है मैं बाकी के भी 55 देशों से शीघ्र अपने और अपनी टीम के अथक प्रयासों से, जिनमें मेरी सहयोगिन श्रीमती शालू कुमारी, विजेंद्र यादव, दिलावर सिंह और मेरे अन्य सहयोगी भी हैं, और दिल्ली स्टडी ग्रुप के मेरे सहपाठी, मेंबर पार्लियामेंट, फॉर्मर मेयर्स, एमएलएज, मंत्री और मेरे जैसे संतरी भी इस पूरे प्रकल्प को पूरा करने में लगे हैं। जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चाहिए ना मुझको राम के लिए, चाहिए ना मुझको राम के लिए, मेरी जिंदगी है बस मेरे नाम के लिए, मेरी जिंदगी है बस मेरे नाम के लिए। राम बिना मुझे कुछ ना भाए, तो नैना नीर बहाए, राम बिना मुझे कुछ ना भाए, तो नैना नीर बहाए, राम बिना मुझे कुछ ना भाए, तो नैना नीर बहाए, राम बिना मुझे कुछ ना भाए, तो नैना नीर बहाए। कैसे मन को समझाऊं, कैसे मन को समझाऊं, विश्राम के लिए मेरी जिंदगी है बस मेरे नाम के लिए, मेरी जिंदगी है बस मेरे नाम के लिए। आदना ताली थोड़ा जोर के बजाना, ताली थोड़े जोर के बजाना कि हाथ लाल हो जाएं, और जब ये हाथ लाल हो जाएं तो इसको 1 करोड़ से गुना करना कि किसी बहन का भाई जो सीमा पर खड़ा होता है उसकी गोली लगती है तो उसके कितना दर्द होता होगा। हाथ का दर्द 1 करोड़ से गुना करना कहीं जाता है। जब हम कारगिल गए, नाथुला बाईपास गए, खारदोला बाईपास गए, कनोट माता के मंदिर गए, माना गांव गए, ऐसी संगत सत्संग करने के लिए। एक स्टैंड गन के अंदर काफी वजन होता है, वेट होता है। प्रवीण भाई, मैंने एक सिपाही से कहा कि हाथ नहीं थकते, उसने कहा हाथ तो थकते हैं, पर पता है जब तक हाथ में बंदूकें हैं बहनें सुरक्षित हैं। इसलिए सीता नवमी उन भाइयों को भी, उन बहनों को भी नमन करने के जिनके भाई ने कहा था अगले साल आ जाऊंगा तेरी शादी करा दूंगा, पर नहीं आ पाया। अगली बार रखड़ी पे आऊंगा ना तो तेरे को घड़ी लेके दूंगा, तो शायद नहीं आ पाएगा। हमें भी किसी बहन का ऐसा भाई बनना है, हमें भी कोई परिवार ढूंढना है जिसके हम भाई बने, जिसके हम गार्जियन बने कि चिंता मत कर मैं तेरा भाई हूँ। भारत माता हमारी एक है। संसार में मुझे एक ऐसा उदाहरण बता दो कि साहब ने बहुत बड़ी कोठी बनाई हो और जब आज उत्सव है ज्यादा गहराई में जाऊंगा, जब शरीर पूरा हुआ तो परिवार का नहीं बाबूजी ने कोठी बनाए थे, ड्राइंग हॉल में इनका संस्कार करेंगे। एक नहीं कहता, परंतु दादू दयालस खान, मीराबाई, सहजोबाई, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, सूरदास, कबीरदास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इनके नाम हम लेते हैं तो जागृत है, जिंदा है, क्योंकि जी हमारे लिए। इसलिए संस्कृति को नहीं भूलना, और जो कार्यक्रम, जो आयोजन संस्कार न दे सके वो सांस्कृतिक कैसे हो सकते हैं। इसलिए सीता नवमी का महत्व बढ़ जाता है। ये राम का स्वभाव है देना। केवट ने नाव पार उतारी, क्या दे राम, कुछ है नहीं। सीता जी ने राम जी को देखा तो अपनी वेडिंग रिंग निकाली, विवाह की जो मुट्ठी थी वो दे दी, राम जी दे दो केवट को। राम ने कहा ये तुम्हारी है, विवाह की है।
ये आपकी है, विवाह की है। सीता जी ने कहा आपके कारण। मैं एक हाथ जोड़कर कहूंगा, हमारी बहनें बहुत सारी हैं, आजकल सब लोग बहनें ना अपने पति का नाम लेती हैं। हमने कहा नहीं, सीता जी ने कोई राम नहीं कहा, सीता जी हमेशा करुणा निधान कहती थी ना भैया, करुणा निधान कहती। हमारे साथ है सांसद हंसराज जी। हंसराज जी, आज नारी दिवस के रूप में जिस तरह से नौवीं सीता माता का नया उसको आप एक सांसद के ऊपर जो नहीं रामनवमी, जन्माष्टमी, रामलीला, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ माता सीता के नाम एक ऐसा खूबसूरत इवेंट हुआ है, सीता नवमी के नाम पे। मैं तो बस उस दुनिया में मौजूद अभी आने वाले टाइम में जो सीता नवमी मनाने का जो आज घोष हुआ है, उस विषय में क्या मनाना चाहिए। सीता नवमी मनाना, उसके साथ साथ बंदे को बंदे का पुत्र बन के औरत की इज्जत करके डिस्क्रिमिनेशन कब से शुरू हुई है अब तक। और मेरी नज़र में दुनिया में भगवान के बाद अगर कोई क्रिएटिव पावर है वो है औरत की इज्जत। वो उस शहर में बनते हैं, देश भी डिस्टर्ब है। क्या आज का कार्यक्रम जो इतनी भव्य हुआ, और जैसे आपने कहा कि सीता माता का नवमी में जो एक नया प्रचलन हिंदुत्व अनुदान परिवार में जो देखने को आया है, इस बारे में मुझे लगता है कि सीता नवमी का महोत्सव ये नए भारत का उदय है। आज भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से शक्ति को सम्मान दिया है, नारी शक्ति के लिए न जाने कितनी योजनाएं ला रहे हैं। समय आया है ये सीता नवमी का महोत्सव हर उस नारी का सम्मान हो, हर उस शक्ति का सम्मान हो जिनको आज तक किसी ने नहीं पहुंचा है। रामनवमी तो बनाई, लेकिन सीता जी जरूरी है। हम लोगों ने आने वाले दिन में भी हमारे मुझे लगता है कि मंदिर में जो सीताराम की जय, लेकिन एक नवमी अलग बने ऐसा कभी नहीं हुआ। आज ये एक नया महोत्सव इस देश का महोत्सव बने। मैं तो कहूँगा कि इस देश के लिए अगर मुझसे कोई पूछे कि नारी दिवस के रूप में, राष्ट्रीय नारी दिवस के रूप में इसे मनाया जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी हैसियत से नहीं बैठे, यहाँ हमारे प्रवेश वर्मा जी भी बैठे हैं, श्याम जाजू जी बैठे हैं। ये हम लोग एक बिरादरी के हैं, आप समझते हो। दीदी बैठी हमारी, साध्वी निरंजना दी, आदेश गुप्ता जी बैठे। हम अपने पद से नहीं बैठे, हम अजय भाई जी को धन्यवाद करने बैठे हैं कि आपने सीता नवमी की शुरुआत। राम सिया 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 राम
सौभाग्य है कि हम उस धरती के अंदर जन्म हुआ आप लोगों का, जो जहाँ माँ सीता ने जन्म लिया। और हमारे यहाँ भोजपुरी में लोग आज भी गाते माई दुआरिया पे नैना खड़ौले, माई दुआरिया पे नैना खड़ौले, जनक जी कैसे देवलिया भई रे, जनक जी कैसे देवलिया भई रे, बिटिया बिदाई रे, बिटिया बिदाई रे से जान चली। बाबुल नगरिया छोड़ चली, बाबुल नगरिया ਧੀਆਂ ਜੰਮਦੀ ਹੋਣ ਪਰਾਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰਾਈਆਂ ਨਾਰੋ ਬਾਬਲਾ। मेरे भाई बहन, जब दिया गौआ का मेरा जोर कोई, दिया गौआ का मेरा जोर कोई, तेरे तो बगैर का और कोई ना, तेरे तो बगैर का और कोई ना, तेरे को भोर में जब डोली आती है ना, डोली में बैठी हुई उस दुल्हन के साथ उसकी माँ भी रोती है, उसकी सखियां भी रोती हैं, बहनें गले गले मिलकर रोती हैं, पर डोली में बैठी हुई वो बेटी अपने पिता को ढूंढती है। वो अपने पिता को देखती है, कहाँ मेरा बाबुल है, कहाँ मेरी बहन है, कहाँ मेरा भाई है। पुरुष होता है ना, कैसे रोने, वो कैसे रोने। इसलिए आप देखना, जब डोली में बैठती है बहन, तो भाई अपनी बहन से नजर नहीं मिलाता, भाई अपनी बहन से नजर नहीं मिलाता, क्योंकि जब नजर मिल जाती है, घुटने ठीक है, वो जमींदार बन सकते हैं, अर्थात जमीन पे बैठ सकते हैं। वहाँ गैप में मैं आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी से निवेदन करूंगा, एक साध्वी का स्नेह और सम्मान कर सकते हैं, कृपा हुआ है। साध्वी निरंजना दीदी ने आज के अपने सारे कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया यहाँ बैठे हुए, तो आप मुझे पता था आपके उस समय जब शुरू हुआ था 2 घंटे का कार्यक्रम था, तो सारा कार्यक्रम उसके बाद
तुझे श्री Paramahansa Swami Chidanand Saraswati Ji Maharaj, Puja Ajay Bhai Ji, Puja Safi Ji, Adonir Shri Alok Kumar Ji, सामने बैठे हुए सारे विराजमान डिग्निटरीज, मेरे भाई और बहन, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। आज मैं स्वयं को इतने भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझको सीता नवमी मनाने के अवसर मिला है, और खासकर आप सब लोगों के साथ, और खासकर सीता कथा को सुनते हुए। मेरे 25 वर्ष भारत में रहते हुए काफी बार श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अवसर मिला, लेकिन आज पहली बार कि सीता कथा सुनने के अवसर मिला। और मेरी इच्छा है कि जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं कि ये एक हर साल का एक ऐसा उत्सव हो कि कोई पूरा भारत में नहीं बल्कि पूरा विश्व में कोई ऐसा ना हो जो सीता नवमी नहीं मनाएंगे। जैसे सभी राम नवमी मनाते हैं, ठीक इसी तरह से सीता नवमी मनाएंगे। और सचमुच यही अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति शक्ति संस्कृति है। जब भी भगवान का नाम लेते हैं, चाहे सीताराम, चाहे लक्ष्मी नारायण, चाहे राधा कृष्ण, तो सबसे पहले मां अपनी प्रार्थना में, जब हम प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता शपिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सबसे पहले मां। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन रोज हमारे सुंदर सा गंगा जी की आरती पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी उपस्थिति से, की लीडरशिप से, रोज आरती के बाद जब प्रार्थना करते तो हम कहते हैं गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय। हमेशा माँ, यही अपनी संस्कृति। और सीता माँ सचमुच भक्ति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, और भक्ति की शक्ति की स्वरूप है। वो सचमुच हमको सिखाते हैं, दिखाते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति है। When she went to the forest with Bhagwan Ram, she did not have to go. No one said you must go with him. He had to go. But apne aap, she said, no, I will go. Take off our clothes, leave our possessions, leave all of our swavida. No problem. No problem. She never looked back. Jab Ravan took her to Lanka, her devotion, her love, her bhakti, her shakti, her purity, her anchoring and grounding in that love was so strong that Ravan could not touch her. He couldn't lay a hand on her. Agni bhi unko touch nahi kar paai. This is the Shakti of Bhakti and the Shakti of purity. Or Sita Matri Shakti ka swarupi hai. Not only for love and kush, not only just to say she raised them alone, no grumbling.
grumbling, no complaining. She didn't raise them to have grudges. She raised them with such sanskaras, such strength, such connection. But she also was the mother, बाप से, of हनुमान जी. और मुझे आज इतनी अच्छा लगा कि हमने हनुमान चालीसा से शुरू किया. Because Sita was mom, बाप से to Hanuman ji. And from Hanuman ji, we learn how to have this incredible bhakti. After the war, when Hanumanji had been this great hero, and Sita Ma gives him the mala of pearls. Hana unko kehta hai ki this is a very kimti mala. Isko अच्छी तरह से संभाल के रखो. फिर Hanumanji क्या करते? हर एक pearl को इधर देखा, उधर देखा, ऊपर से, नीचे से, इस side से, उस side से. Finally bites it in half, throws it away. Finally Sita Ma उसको देखते हुए, finally she says, Hanuman, कर क्या रहे आप? He says, well Sita Ma आपने कहा, these pearls are precious. इसका मतलब है मेरा भगवान राम थे उसमें. तो मैं भगवान राम को ढूंढ रहा हूँ in each of the pearls. And where I don't see him, I realize, well, that one isn't the precious one. Maybe the next one is the precious one. But आजकल जब सभी लोग पैसा के पीछे पीछे पड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चीजों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, from Sita Ma, from Hanumanji, we learn. Or lastly, we learn the power of miracles. सभी चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई miracle हो जाए. रोज everybody is praying for a miracle, चाहे छोटे रूप से, बड़ी रूप से. But Hanumanji showed us miracles कहाँ से आते हैं? अपनी faith से. After the war, when he was asked कि आपने सब कैसे किया? How did you make yourself so big, then so small? How did you fly across the ocean? How did you carry the mountains? वो हनुमान जी ने ऐसे नहीं कहा कि अच्छा मैं रोज जिम जाता हूँ और मैं पहाड़ को उठाने वाले एक्सरसाइज करता हूँ. ये नहीं कहा. He also didn't say कि एक बहुत खास टॉनिक, vitamin मैं रोज लेता हूँ. Due to that, I become very large, very small, very strong. No. He didn't even say, because I am divine. He just said, मैं भगवान राम का नाम लेते. And it happens. It happens. And this is this beautiful message जो आप हमारे साथ सबके साथ शेयर कर रहे हैं. This message of the Shakti of Bhakti. और lastly, यही अपनी संस्कृति है. मैं अमेरिका से आया हूँ और भगवान की कृपा से मेरे को 25 वर्ष से भारत में ऋषिकेश में गंगा के किनारे रहना का अवसर मिला. लेकिन मैंने ये देखा कि अमेरिका में जहाँ सभी अनफॉर्चुनेटली हाथ जोड़ के मेरे से पूछते हैं कि किसी तरह से मेरे को अमेरिका में भेज दो, वीजा लगवाओ, नौकरी दे दो. ट्रैजिकली वहाँ पे क्या है? बड़े बड़े सड़कें, बड़े बड़े मकान, big roads, big houses, big buildings, big cars, सब कुछ बड़ा बड़ा है. लेकिन जो मैंने यहाँ आकर सीखा कि बड़ा होना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि बढ़िया होना चाहिए. और यही संस्कृति, और खासकर सीता की संस्कृति, यही सचमुच बढ़िया है. तो आई एम so grateful कि आज मुझे
ये अवसर मिला है to swim in the ocean of this Sanskriti, of this culture. And I pray every year हम इसी तरह से केवल यहाँ नहीं, हर जगह पे सीता नवमी मनाएंगे। अगर जीवन में कहीं कानों की दवाई है तो माता भगवती जी की वाणी में है। दवाइयाँ होती है ना, कान में दवाई डल जाए तो आराम रहता है, तो वो पूर्ण और नमन है। मैं नमन करता हूँ उस पुण्य आत्मा को, माता पिता को, जिन्होंने आपका यह श्री प्रकट किया, और पुण्य भूमि भारत में। हम ऋषिकेश में तो स्वामी जी ने एक बात कही कि जो भारत में है वो, माता जी बोले नहीं, जो भारत में पैदा नहीं हुआ वो भी पुण्य जो यहाँ पे आ गया। ये अच्छी तरह से याद है। अजय भाई जी का स्वागत साध्वी जी करते हुए आदरणीय श्याम जाजू जी, आदेश गुप्ता जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाई प्रवेश वर्मा जी सांसद, सभी अभिनंदन कर रहे हैं कि दिल्ली में इतनी अच्छी सुंदर सीता नवमी। एक आज का जो एक प्रसंग है ना, मेरे अंदर को छू गया। अभी मनोज भाई कह रहे थे दीदी सारा काम छोड़ के आई है, तो मैं इतना मानती हूँ कि राम के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो सब कुछ त्याग देना। और भाई जी, गंगा सागर कोई जाएगा बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन इस गंगा में गोता लगाने के बाद कुछ मिलता बचता नहीं है। राम कथा, और ये तो एक अथाह सागर है। और मैं तो एक बात कहा करती हूँ स्वामी जी, यहाँ नौ रस है, रस एक वहाँ, यहाँ नौ रस है, रस एक वहाँ। कहाँ सागर में? यहाँ नौ रस है, रस एक वहाँ, वहाँ पानी है संत की बानी, यहाँ वहाँ पानी है संत की बानी वहाँ। और फर्क क्या है? तन का मल तो धुलता है वहाँ, तन का मल तो धुलता है वहाँ, मन का मल तो धुलता है यहाँ, मन का मल तो धुलता है यहाँ। और फिर क्या है? वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं, वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता। जय श्री राम। अब हम लोगों को ये आज वास्तव में सारा दीदी ब्रदर, इसलिए मैं केवल भाई हूँ। किरण चोपड़ा जी पंजाब केसरी से। बहन है तो बहन को सब कुछ दे देना चाहिए, वो ज्यादा संभाल के रखेगी और जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। प्रवेश वर्मा जी अभिनंदन करते हुए आदेश गुप्ता जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आरती से इसका विश्राम करेंगे और सभी से अनुरोध की भोजन प्रसाद उसके बाद। रुक जाओ यार, बधाई है ना। तो मैं आगे का कार्यक्रम बता रहा हूँ भाई, देखो लोग जाने लगे ना पीछे, तो मैं उनको रोक रहा हूँ। नहीं, भोजन खुल चुका है। भोजन और भजन दोनों है, जिसको जो चाहिए ले लो। भोजन और भजन दोनों है, जिसको चाहिए। आइए हमसे मिलकर गुरदीप जी सिख संगत से आएंगे। स्वागत है। गुरदीप जी आइए, सब लोग अपने अपने स्थानों पे कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं। बधाई बैठ के नहीं गाई जाती। हंसराज जी को सब मिलकर
मैं ये निवेदन तिजारा वाला जी पतंजलि से हमारे भाई तिजारा वाला जी, एक मैं निवेदन करूंगा, एक मिनट रुको भैया, एक गजरा श्री संगत, हाँ जी हाँ जी, हाँ हमारा आइए, बोले सो निहाल। यही भारत की विशेषता है कि जब उत्सव होता है तो सब मिलकर मनाते हैं, अकेले हो ही नहीं सकता। कितने लोग स्वस्थ हैं, हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा, कितने लोग स्वस्थ हैं? शीतलवीर जी कहाँ गए? घड़ी आधी घड़ी आधी से दुनिया
भगवती कृपा करें।